हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और जैसा कि कूल कूल वेदर जो है सबको भाती भी है और कुछ लोगों को परेशान भी करती है। कोई बात नहीं, मौसम है, बदलता रहता है, एंजॉय करिए। जाड़ा है, लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखें, जाड़े में पढ़ाई खराब ना हो। इस वजह से आप लोग मेहनत करके पढ़ाई अवश्य करते रहें। तो चलिए, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है AK प्राइम स्टडी। जी हाँ, और जहाँ हमारे क्लासेस लाइव होते हैं यहाँ पे, और हम आपके लिए बेहतरीन अच्छे से अच्छी क्लासेस सभी क्लास के लिए, क्लास 6 to 12 के लिए लेकर हाजिर होते हैं। तो आज फिर से हम हाजिर हैं लेके एक बहुत ही अच्छी क्लास। जैसा कि इस समय हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखा रहे हैं, उसी क्रम में आज फिर हम आपसे के सामने उपस्थित हैं पास्ट इंडिफिनिट। जी हाँ, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनाना हमने आपको सिखा दिया है, और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूज टेंस का। अगर सेंटेंस है तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, निवेदन करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जी हाँ, रूल की। अगर सेंटेंस मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज में है, पास्ट कंटिन्यूज में है, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसका रूल आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और जैसा कि पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब इसी में से कोई ना कोई एक हमको लिख देनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लुरल है तो वर का यूज हम कर देंगे। उसके बाद बीइंग का यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, कंप्लीमेंट भी आता है, बाई भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। केवल आपको ध्यान रखना है तो हेल्पिंग वर्ब का, ठीक। ये रूल हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू, एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर रीडिंग अ नोवेल, ठीक। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसों में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा जब पैसिव बनाएंगे, ठीक। अ नोवेल सब्जेक्ट, उसके बाद सिंगुलर है तो वाच, बीइंग, उसके बाद वर्ब की रीडिंग ING लगा हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो रीड वर्ब है, इसके थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड, या रीड भी पढ़ सकते हैं, बाई यू, ठीक। सेकंड एग्जांपल, सेकंड हमने निगेटिव लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। निगेटिव में क्या है? सी वाज नॉट बीटिंग द बॉय इन द क्लास, ओके। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। द बॉय, ठीक, द बॉय हमने लिख लिया। उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। अब चूंकि निगेटिव है तो नॉट भी आ जाएगा। नॉट के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, उसके बाद कंप्लीमेंट इन द क्लास, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सी जब ऑब्जेक्ट में जाए, ये सब्जेक्ट है, इसको जब हम ऑब्जेक्ट में करेंगे तो हर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया एग्जांपल नंबर थर्ड, इंट्रागेटिव। अब इंट्रागेटिव समझेंगे हम। इंट्रागेटिव में क्या है? वाज सचिन प्लेइंग हॉकी स्टरडे, क्या सचिन कल हॉकी खेल रहा था? ठीक है, पैसे में कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि हॉकी सिंगुलर है, ठीक है, हॉकी ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, हॉकी, वाज हॉकी। उसके बाद बीइंग, ये सब में आता है कंटिन्यूज में। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग है ना, वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर कंप्लीमेंट स्टार्ट है बाई सचिन, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज इन द रूम, तुम कमरे में शोर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे थे, सॉरी। कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो उसको पहले ही हम लिख देंगे, उसके बाद इंट्रागेटिव में ही बनाएंगे। इंट्रागेटिव में बनाने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो अनवाइज सिंगुलर है इसलिए वाज आ गया, बीइंग सब में आएगा,
मेक की थर्ड फॉर्म मेड, फिर अब कंप्लीमेंट इन द रूम, उसके बाद बाई, फिर ऑब्जेक्ट यू है ना, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। व्हाई वाज अ नॉइज बीइंग मेड इन द रूम बाई यू। ठीक, ये 4 एग्जाम्पल हो गए और आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।